दोस्तों हम लोग भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य को निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य को लॉसव भी कहा जाता है। ठीक, अब आइए देखिए 24, 28 और 50 का निकालना है लॉसव। ठीक, भाग विधि की सहायता से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और ये जो संख्याएं हैं 24, 28, 50 इनको यहाँ पे लिख लेंगे। लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 24 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। और 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, फिर से हम लोग 2 से भाग देंगे। दोस्तों देखिए जब तक 2 से भाग लगेगा तब तक हम लोग 2 से भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो अभी भी 2 से भाग लग रहा है तो हम लोग 2 से भाग देंगे। तो 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 6। 14 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7। अब ये जो 25 है, ये 25 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है, इसीलिए 25 को 25 ही उतार लेंगे। ठीक है, अभी भी 2 से भाग लग रहा है, 6 है यहाँ पर, तो 2 से ही भाग देंगे। तो 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3। ठीक है, 7 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए 7 को 7 ही उतार लेंगे। 25 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 25 को 25 ही उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 7 25, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग देना शुरू करेंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, लेकिन 7 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो 7 को 7 ही उतार लेंगे। 25 भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 25 को 25 ही उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 7 25, इसमें से कोई भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए हम लोग अगली अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5 आती है, तो 5 से भाग देंगे तो 1 को 1 ही उतार लेंगे। 7 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए 7 को 7 ही उतार लेंगे और 25 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 25। ठीक, फिर से हम लोग 5 से भाग देंगे, क्योंकि अभी भी एक संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। तो 1 को 1 ही उतार लेंगे। 7 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 7 को 7 ही उतार लेंगे और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पे 7 बच गया। ठीक, तो 7 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसे डायरेक्ट 7 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 1 का 1 ही उतर जाएगा, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 1 1 उतर जाएगा। ठीक, लास्ट में क्या आ गया? 1, मतलब यहाँ पे भाग देने की जो प्रक्रिया है समाप्त होती है। अब हम लोग निकालेंगे लॉसव। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो साइड में आप लोग संख्याएं देख रहे हैं ना, इनको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 कितने बार है? 1 2 3, 3 बार है तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 एक बार है तो इसे भी लिख लेंगे। फिर 5 कितने बार है? 1 2, तो लिख लेंगे 5 गुणे 5। फिर 7 एक बार है तो इसे भी लिख लेंगे 7। ठीक, तो दोस्तों इन संख्याओं का गुणा आपस में कर देंगे। तो जब आप लोग इन सभी संख्याओं का गुणा आपस में करेंगे तो आएगा 4200। यही 4200 लॉसव है। ठीक है, किसका? 24 28 50, किस विधि से? भाग विधि से। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे
महत्तम समापवर्तक निकालना, वो भी किस विधि से? भाग विधि से। तो चलिए हम लोग इसको सीख लेते हैं। देखिए 25 और 50 है, इसका निकालना है हम लोगों को मौसम। दोस्तों महत्तम समापवर्तक को मौसम ही कहा जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले भाग का निशान बना लेंगे और इसमें जो बड़ी संख्या है ना, उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 50 है, और छोटी संख्या कौन सी है? 26 है। तो 50 को 26 से भाग देंगे, तो 26 दूना 52, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए कितने बार में ले जाएंगे? 1 बार में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 में से 26 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 24, ठीक। तो फिर से हम लोग भाग का निशान बना लेंगे और ये जो 26 आप लोग देख रहे हैं, इस 26 को यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक। अब हम लोग 26 को 24 से भाग देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 24 दूना 48, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 24 एकम 24, 1 बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे उतार लेंगे 24, ठीक है। अब हम लोग घटाएंगे, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कट जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग भाग का निशान बना लेंगे और ये जो 24 है ना, इस 24 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर से हम लोग भाग देना शुरू करेंगे 24 को 2 से, तो 1 अंक लेते हैं, 2 को 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कट जाएगा। फिर अगला अंक उतार लेते हैं 4, फिर 4 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 बार में, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 से 4 कैंसिल। दोस्तों शेषफल क्या हो गया? कट के 0 हो गया, ठीक है। दोस्तों जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए तो हम लोग अंतिम चरण में ध्यान देंगे। अंतिम चरण में ये ध्यान देना है कि किससे भाग दिया गया है। यहाँ पे जो ये 24 है, तो 24 को किस से भाग दिया गया है? 2 से भाग दिया गया है। तो दोस्तों यही 2 है मौसा, किसका? 26 50, किस विधि से? भाग विधि से। तो यही हो जाएगा आंसर।